सो नाउ ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड अब देखिए 428 रुपए 50 पैसे का प्राइस देखने को मिला एंड 5% की ऐसे गिरे हुए मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। चाहे आप अंबर एंटरप्राइजेज उठा लीजिए या ईपैक उठा लीजिए, बहुत बड़ा अंतर हो चुका है वैल्यूएशन में। ऐसे में हमें समझना है कि जो चल रहा है स्टॉक क्या और चलने वाला है। सो बेसिकली अगर हम बात करें ईयर टू डेट की, जो कि हम लगातार कंपेयर करते हैं, तो 30 जनवरी ट्यूसडे का दिन 207 रुपए 60 पैसे का प्राइस एंड आज की डेट में जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो कुछ और ही देखने को मिला है। 428 रुपए 45 पैसे ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए का ही अंतर है एंड ऑल टाइम हाई आपके सामने है। तो ऐसे में अगर आप देखें, जो हम बात करते थे कि ईपैक यहाँ पर 400 के प्राइस होने चाहिए, वो प्राइस से हम और आगे निकल आ चुके। अब जिन खबरों की हम बात करते थे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ईपैक शायद ये करके दिखाए, वही चीजें आपके सामने हो रही है। 4 अक्टूबर को भी खबर आई एंड 21 अक्टूबर को भी खबर आई। पहले हम देखते हैं हाईसेंस की, जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है एसी मैन्युफैक्चरिंग में। आपका ईपैक ड्यूरेबल के साथ टाई अप हो चुका है और यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखें तो हाईसेंस की एसी बिकेंगी तो वो ई पैक की तरफ से आती हुई दिखेंगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हाईसेंस का यहाँ पर जो ना काफी यहाँ पर एक मार्केट शेयर बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। सो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये आपकी लेटेस्ट न्यूज है। 4 अक्टूबर को पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस के साथ टाइप किया था। पीसीबी बोर्ड बनाने के लिए यहाँ पर बात करी गई थी एंड हाई टेक क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए बात करी गई थी फॉर रूम एयर कंडीशनर्स के लिए। तो ये आपके सामने होते हुए दिख रहा है। मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स आपको क्वालिटी वाले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, जो भी देखने को मिल रहे हैं बहुत हाई डिमांड है। तो जिसके पास भी 150 या 160 या 180 90 200 210 इस भाव के अगर रखे हैं ना, तो भूल कर भी ईपेक्स से समझौता मत करिएगा, ये ध्यान रख। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 116.10 का पी रेशियो पहुंच चुका है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा एवव है बिकॉज ऑफ ए हाई ग्रोथ का यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगती है। Q2 के नंबर आने वाले, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके सामने डेट शायद आ चुकी होगी बट मैंने देखी नहीं है अभी, माफ कर दीजिएगा। बट यहाँ पर जो है नंबर्स का इंतजार है, हालांकि डर भी है क्योंकि एम्बर एंटरप्राइजेस के नंबर आए उसके बाद एम्बर एंटरप्राइजेस रिकवर हो गया, एक्चुअल में रिकवर हो गया। बट एम्बर एंटरप्राइजेस के नंबर बिगड़े तो 11-12% के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिली थी। आज की डेट में रिकवर हुआ है स्टॉक, 11% के आसपास का चल गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू की जब मैं बात करता था कि एम्बर एंटरप्राइजेस का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 6.5-7 गुना के आसपास, अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। एंड ईपेक जो चल रहा था वो चल रहा था लमसम 1.5 टाइम के आसपास, 1.50 टाइम के आसपास, 1.60 टाइम के आसपास। तो मैं आपके सामने यही कहता था कि एटलीस्ट जो इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट एसी मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ओडीएम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ईपैक आती है। ओडीएम में एंटरप्राइज अंबर एंटरप्राइजेस आता है, ओडीएम में आपका जो यहाँ पर ईपैक आता है। सो दैट इतना तो वैल्यू मिलना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू कम से कम 3.5-4 गुना के आसपास होनी चाहिए। आज की डेट में वो हो चुका है एंड उसके ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं चीजें। लेकिन आज की डेट में ना एयर कंडीशनर से आप कह सकते हैं ओडीएम में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है एम्बर एंटरप्राइजेस और ईपैक में वैल्यू के मामले में। आप 4,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, एम्बर एंटरप्राइजेस 19,000-20,000 करोड़ के आसपास की कंपनी बन गई। जब हम बात करते तो एम्बर एंटरप्राइजेस कुछ 13,000 के आसपास थी एंड ये स्टॉक अपना ईपैक जो था वो 1,500 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप होल्ड करता था। जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए ये लिया था उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। भूल से भी निफ्टी चाहे 20,000 रह जाए, 18,000 क्यों ना दिख जाए, इस स्टॉक से समझौता मत करिएगा। गिरावट आएगी लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी क्योंकि अपने को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। तो ध्यान रखिएगा ये स्टॉक्स लगेंगे। एम्बर सॉरी ईपैक का यहाँ पर एक आईपीओ भी आना है, ईपैक फेवरेबल, शायद हम लोग बात कर चुके हैं, फेवरेबल नाम है, समथिंग कुछ नाम है। उस आईपीओ का मोस्ट अवेटेड वेट है। उस आईपीओ का मतलब है कि हम उस कंपनी को खरीद रहे हैं जो प्री डिजाइंड होम बनाती है। समझ रहे हैं ना, अगर आपने घर का ऑर्डर दिया, आपने डिजाइन दे दिया कि भाई मेरे को ये घर चाहिए, तो वो प्री डिजाइंड आपका जो है ना कर उस घर को सेट कर देंगे। यानी कि जो घर बनता था ना 8-10 महीने में, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा उस घर को बनाने में और लगाने में। तो बस ये है उस कंपनी का काम। तो उस आईपीओ का बहुत वेट है। ये है आपके सामने पूरा एक पैक बन रहा है। तो आपके पास ई पैक अगर है तो आप ई पैक प्री फैब का जो आईपीओ आएगा, हाँ नाम याद आया, उसका भी यहाँ पर देखिएगा। है बहुत सारी कंपनी है प्री डिजाइंड जो घर बनाती है, लिस्टेड है, बट वो बहुत बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, अपने को यहाँ पर वेल्थ बनानी है तो इन छोटी कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेंगी तो हमारा जो एक वेल्थ है
वो क्रिएट करेंगे। सिंपल सी बात है। अब अंतर देखिए, बहुत बड़ा अंतर है ना, ये अंतर मिटेगा, ध्यान रखिएगा। ई पैक भी यहाँ पर ना कुछ यही मार्केट कैप होल्ड करेगी, समय लगेगा बट करेगी। एंड आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू आधा आपको मिल रहा है एम्बर एंटरप्राइजेस का, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ई पैक से। ये 4.5 5 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू रहेगा ना, ये बहुत अच्छा रहेगा ई पैक के लिए, ठीक है ना, ई पैक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ना ज्यादा डिमांड अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं गिरावट का भी डर रहता है, क्योंकि सीजनलिटी वाला प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ की वजह से यहाँ पर जो है ना कुछ डगमगा सकता है। लेकिन ये प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी जगह पर आ चुका है ये stock। अब हमारे सामने ना ये चार्ट है एंड समझते हैं कि अब होने क्या वाला है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 366 बहुत अच्छा बेस रहेगा इस स्टॉक का। ये आया, उधर ही घूमता रहा एंड उसके बाद आपको जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा आ गया। ये होती है चार्ट पढ़ने की ताकत। उम्मीद है मार्केट गिरने से मत डरा करिए, चार्ट क्या कह रहा है ये समझा करिए। चार्ट में सारी चीजें छुपी रहती हैं, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। वही चीज यहाँ पर ईपैक के अंदर होती दिखाई दे रही है। अब ये आपको जो है ना क्रॉस करना है ये 433 का लेवल, 433 का लेवल जो आपका ऑल टाइम आई है, 433 434, ये ना कम से कम 2 दिन इसके ऊपर रहना पड़ेगा। अगर इसको क्रॉस कर लेते हैं तो 2 दिन कम से कम ऊपर रहना पड़ेगा, तब जाकर एक नई तेजी की शुरुआत रहेगी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस जगह पर 410 का प्राइस, 410 405, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेंगे अभी हाल फिलहाल के लिए। ध्यान रखें, इवन इस वक्त भी 405 410, ये ₹5 की जो रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ईपैक के अंदर। एंड लास्ट, तो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये पैटर्न फेल होता है तो क्या, तो भैया ऐसे में आपका जो है ना ज्यादा से ज्यादा इंतजार करना ₹400 का, कि स्टॉक घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। क्योंकि मोस्टली आप जो है ना 405 410 का तो लेवल हिट कर ही दिया है आपने, वहां से अगर आप नहीं घूम पाए तो अब ₹405 के ही ज्यादा से ज्यादा रिस्क और ले सकते हैं। ऐसे में अगर ये 400 के नीचे जाए ना, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म वाले दूर हो जाए, कहीं ना कहीं अगर इच्छा हो तो शॉर्ट टर्म वाले दूर हो जाए। लॉन्ग टर्म की बात मत करिएगा हटने की, सिंपल सी बात है। लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करेगा, ये करी है और आगे भी करेगा। ध्यान रखिए, एयर कंडीशनर की डिमांड बहुत हाई है इंडिया के अंदर एंड वो लगातार बढ़ेगी। सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल होल्ड नहीं कर रहे हैं एयर कंडीशनर घर पर, लेकिन मजबूरी हो जाएगी एसी लगाना, ये ध्यान रखिएगा। तो उसका फायदा जो है वो इन कंपनी को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी खराब है, लेकिन हम स्टॉक मार्केट के अंदर है, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है अलग। वो हमारा सोचना एकदम सही है, पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए और वो लगने चाहिए वास्तव में, ये तो जरूरत है ही। लेकिन हाँ, हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब कंपनी को फायदा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, हम उसका देखेंगे, बेनिफिट उठाएंगे। तो ये चीज है, बस इतना ही है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म वाले अगर 400 भी ब्रेक हो रहा है, उसके नीचे जा रहा है, तो भाई नहीं चल पाएगा। लेकिन जिस वक्त ये 366 360 के लेवल ब्रेक करेगा ना, उस वक्त गिरावट आएगी एंड उस वक्त आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। ये चीज भाई, ये आपका मूविंग एवरेज है 100 डेमा, एंड ये आपका एक जगह पर फिट है भैया, ये 350 340 के आसपास, ये चीज है आपकी। यहां तक स्टॉक गिर सकता है अगर ये 400 टूटा तो, अगर ये 400 टूटा तो 350 340 तक की गिरावट आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, तब जाकर शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर जो है ना एंटर करने की सोचिएगा, अगर ये लेवल दिखाई देते हैं। अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये देखना है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म का सोचें, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्ले करने के लिए मिल रहा है, बट शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म वाला है। लंबे नजरिए से रखिए, छोटी कंपनी आपने पकड़ी, धीरे धीरे वो बड़ी बन रही है, वेल्थ भी आपकी क्रिएट हो रही है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।